इसलिए लंकिनी हनुमान जी को देखी और देखते ही बोली, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावनि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी उसे प्राप्त कर सकता है और जिसे भक्ति मिल रावण को यह स्वप्न हुआ था। क्या स्वप्न हुआ था? रावण को यह स्वप्न हुआ था कि राम जी के द्वारा भेजा गया एक बंदर अशोक और उनको प्रणाम करके बड़े विनम्र भाव से वहां पर खड़े हो जाते हैं। सीता जी ने देखा कि हे भगवान, यह तो सचमुच में बंदर है, तो यह बंदर होकर भला मनुष्य की बोली कैसे बोल सकता है? यह अवश्य बंदर रूप में रावण होगा, जो कि मुझे फिर दुख देने आ गया। ऐसा विचार करके मैया जानकी जी हनुमान जी की तरफ पीठ करके बैठ जाती हैं। हनुमान जी ने कहा कि अरे माँ, तू मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। हे मैया, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, प्रभु आपको निशानी के रूप में दिए हैं। सीता जी ने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ही लाए हो? अरे रावण भी तो मायावी है, ऐसा कर सकता है? हनुमान जी ने कहा माँ विश्वास करिए, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। सीता जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं है। तो देखिए भैया, हनुमान जी महाराज सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए अपने इष्ट देव प्रभु श्री रामचंद्र जी का सौगंध खा लेते हैं और कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी राम जी का सौगंध खा लेते हैं और कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की। तो जिन सीता जी ने करुणा निधान नाम सुना, अब हर्षित हो जाती हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। अच्छा सीता जी विश्वास क्यों कर ली उस नाम पर, करुणा निधान नाम को सुनकर? क्योंकि करुणा निधान नाम जो था ना, वह
राम जी का रखी थी। जिस समय सीता जी फुलवारी में गौरी पूजन के लिए गई थी ना, उसी समय मैया पार्वती जी राम जी का नाम करुणा निधान रखी थी कि मन जाहि राज्य मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो और करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। सोने का भी प्रगट कीन निज देहा, बहुत बड़का देहा धारण कर लेते हैं। और वह शरीर कैसा था, वह देह कैसा था, कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान जी महाराज सोने के पहाड़ जैसा अपना शरीर बना लेते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हनुमान प्रिय जाना खिलाने वाला तो कोई मिला ही नहीं। यहाँ तक कि सुरसा मिली वो भी मुझे ही खाने वाली, सिंहिका मिली वो भी मुझे ही खाने वाली, और मैया लंकनी मिली वो भी मुझे ही खाने वाली मिली। तो हे माँ, वहां से लेकर यहाँ तक सब लोग मुझे ही खाने वाले मिले और खिलाने वाला तो कोई मिलबे नहीं किया। और फिर माँ, मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु के कार्य को नहीं कर लेता, जब तक मैं आपका दर्शन नहीं कर लेता, ना तो मैं जल ग्रहण करूंगा ना ही विश्राम करूंगा। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। और रखवाले जब विघ्न डालने लगे, हनुमान जी को मारने लगे, तो हनुमान जी महाराज उन राक्षसों को मार मार कर पृथ्वी पर ढेर लगा देते हैं। और जो राक्षस बच गए उनमें से दौड़ते हुए रावण के दरबार में गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और रावण से बोले कि महाराज, अशोक वाटिका में एक बहुत विशाल बंदर आ गया है। रावण ने कहा कि अरे मूर्ख, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि महाराज, जब रखवाले विघ्न डाल रहे थे तो वह बंदर, रावण अपने ही समान बलशाली अपने बेटे मेघनाथ को भेजा और बोला कि मेघनाथ, उस बंदर को मारना नहीं है, केवल बंदी बनाकर मिलकर युद्ध हुआ। और अंत में हनुमान जी महाराज मेघनाथ को एक मुठ्ठा मारते हैं और मेघनाथ मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। और जब मेघनाथ की मूर्छा जागृत हुई, उसी समय मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। और फिर तू यह देख नहीं रहा कि सभा में सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मैं तुम्हारी भ्रिकुटी नहीं, मैं तो अपने प्रभु के भ्रिकुटी को देखता हूँ कि जिनके भ्रिकुटी के इशारे मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है, कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होगी। उसी समय सभी राक्षस हनुमान जी के पूंछ में आग लगा देते हैं और हनुमान जी महाराज कूद कर अटारी पे चढ़ जाते हैं और संपूर्ण लंका को जलाकर राख Thank you.
बजा के आया, लंका में सजा के। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन। और बोले कि हे माँ, जिस तरह से प्रभु आपको निशानी के रूप में अंगूठी दिए, उसी तरह से मैया आप मुझे भी कोई निशानी दे दीजिए, ताकि हमारे प्रभु को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर आ रहा हूँ। उसी समय श्री सीता जी अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे देती हैं और हनुमान जी महाराज हर्षित होकर वहां से प्रभु के पास प्रस्थान करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।